मैनेजमेंट ने किसी भी लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक बार मेरी मैनेजमेंट के लिए जोरदार क्लैपिंग। जो विजन और मिशन है हमारा कि बच्चे के लिए समर्पित, और पेरेंट्स को 5 मिनट से ऊपर हमने कभी भी रिसेप्शन के ऊपर वेट नहीं करने का संकल्प किया है। आपकी ग्रीवेंस कभी भी आती है उसको तुरंत गौरव जी, विनोद सर, निधि मैम और मेरे माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि तुरंत प्रभाव से उस ग्रीवेंस को दूर करने का प्रयास करें। कुछ ऐसी चीजें होती जिसमें समय लग सकता है, लेकिन उसको फॉलो अप करके टाइमली उसको एग्जीक्यूट करने का काम हमारी पूरी मैनेजमेंट और हमारे अध्यापक के माध्यम से। आज जो ये परिणाम है, 117 बच्चे 10th में और 12th में भी सेम इसी तरीके से हैं। तो 10th क्लास में जो हमारा रिजल्ट रहा है, 90% से अबव स्टूडेंट जो है, 17 स्टूडेंट्स ने अबव 90% पास किए। एक बार जोरदार क्लैपिंग करते हैं। 80 to 90%, 36 स्टूडेंट्स, 36 बच्चे, 36 स्टूडेंट्स ने ये अचीवमेंट हासिल की है। 70 to 80%, 76 स्टूडेंट्स इन्होंने 80% से अबव लिया है। उसके बाद 60 to 70%, 21 स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं। लेस देन 60% सिर्फ 3 बच्चे। कल्पना कर सकते हैं, 60% से नीचे सिर्फ 3 बच्चे हैं, और 99.1% के साथ हमने अपने बच्चों को परिणाम दिया है। एक बार जोरदार ताली हमारे अध्यापकों को। Give a big round of applause to all these achievers. और एक बाइसाइकिल इनको प्राइज में हमारी पूरी MDN ग्लोबल मैनेजमेंट की ओर से दी जा रही है। What a beautiful moment, what a proud moment for all of these students. Wait करना सर, wait करना। Now I would like to invite में भी स्कॉलरशिप हासिल की है। So give a big round of applause. And she is also a subject-wise topper in English subject. Daughter of Mr. Anil Bansal, please come forward. Shaheen, daughter of Mr. Karamveer. It's really a big moment for all the parents and students. What a beautiful and wonderful moment. I think so these students have given a beautiful memory on the stage. MDN ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में सभी का स्वागत है। आज हमारा 10th और 12th क्लास के जो CBSE बोर्ड के रिज़ल्ट हैं, जो CBSE ने अनाउंस किए हैं, तो उनका सम्मान समारोह हमने आयोजित किया है। और बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे 83 स्टूडेंट जो अबव 80% हैं, उनका सम्मान समारोह था, और लगभग 90% स्टूडेंट्स आज यहाँ पर आए हैं, उनके अभिभावक आए हैं। तो आज हम सब के लिए इतना गर्व का क्षण है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 117 स्टूडेंट 10th क्लास में, 117 स्टूडेंट 12th क्लास में अपीयर हुए, जिसमें से जो हमारा पास प्रतिशत रहा है 99.1% रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ। एक एक फिगर और डेटा हमारा पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे मीडिया के माध्यम से जा रहा है। तो 93 स्टूडेंट्स हमारे मेरिट के अंदर आए हैं, जिनको 83 स्टूडेंट अबव 80% और बाकी स्टूडेंट्स जो है 60% से अबव 93% स्टूडेंट हमारे अबव 60% रहे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, सिर्फ एक स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पाया था स्कूल, तो उसका एसेंशियल रिपीट है 99.1 के साथ हमारे स्टूडेंट्स। 96% का हमारा टॉपर बच्चा है जिसने
96% ट्वेल्थ के अंदर अचीव किए हैं। और शगुन हमारी बेटी है 10th क्लास में, जिसने 95.6% के साथ उसने टॉपर किया है। 100% रिजल्ट जो है वो हासिल किया है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जैसा हमें मालूम ही है कि 10th और 12th का CBSE का जो हमारा है परिणाम घोषित हो चुका है, उसी के तहत हमारे विद्यालय में जो बच्चों ने उत्कृष्ट परिणाम के साथ क्वालिफाई किया है उन सबको सम्मानित किया गया है। विद्यालय की हमेशा से पॉलिसी रही है कि बच्चों को मोटिवेट जितना करेंगे उससे भी अच्छे परिणाम वो लेकर आएंगे। तो इसलिए मोटिवेशन के लिए हमने 95 या 95 से प्लस सभी बच्चों को बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूट किया है। बाकी बच्चों को ट्रॉफ़ी दी है। अक्सर हम ये देखते हैं कि टॉपर को हम जल्दी इंटरव्यू लेते हैं कि टॉपर है स्कूल का या टॉपर है डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन एक बात है, मान लो एक बच्चा कंटिन्यू अपने प्री बोर्ड में फेल होता जा रहा था और वो 70-80% लेकर पास हो जाता है, तो वो अपनी लाइफ का टॉपर है। तो ऐसे ऐसे बच्चों को हमने सम्मानित किया है ताकि वो मोटिवेट हो और ज़िंदगी में आगे बढ़े। सर 100/100 नंबर लेने के लिए बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तीनों का कोलैबोरेशन जैसे अभी प्रिंसिपल सर ने बताया बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अकेला स्टूडेंट कोई काम नहीं कर सकता, ना टीचर कर सकता और ना ही अभिभावक। तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हर PTM पर पेरेंट्स आए, बच्चे की क्या समस्या हो सकता है, टीचर के प्रति कोई समस्या हो, टीचर का समझ में नहीं आता हो तो उसको सोल्व किया जा सकता है। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। 100 मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से 100 मार्क्स आ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। मेरा नाम शगुन है और मैं क्लास 10 से हूँ और मेरे 95.6% आए हैं। शगुन बेटा बताएं किस तरह से ये अचीवमेंट हासिल की, किस तरह से तैयारी की, किस का सपोर्ट जो है वो रहा? इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा और टीचर्स का भी। हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे और पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। मतलब जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमारे सभी डाउट सॉल्व किए, हमें गाइड किया, हमें स्ट्रेटजी बताई कि हम कैसे अचीव करें इतने मार्क्स। और जो मिस्टेक्स हुई इस बार वो हम अगली बार कोशिश करेंगे कि वो ना रहें। स्ट्रेटजी ऐसी थी कि जैसे जो होमवर्क क्लास में मिला है वो सारा कंप्लीट करना है, चाहे मतलब कि जिस दिन ज़्यादा होमवर्क मिला है या कम मिला है वो सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। और जो हॉलीडेज़ हैं उनमें ये प्लान करना चाहिए कि जिस टॉपिक में हमें डाउट है उस टॉपिक पे वर्क करना चाहिए हॉलीडेज़ में। तो इस तरह से स्ट्रेटजी रही। तो अभी कैसा लग रहा है आपको और क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को भी? अभी अच्छा लग रहा है और मैसेज ये देना चाहूँगी, ये एक दिन की मेहनत की वजह से नहीं आए हैं, हमें कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करनी पड़ती है एग्ज़ाम्स के लिए। तो भविष्य में क्या शगुन जो है वो बनना चाहते हैं, क्या एम लेकर चल रही हैं? मैं CA क्लियर करना चाहती हूँ, CA का एग्ज़ाम। मेरे 95.2% आए हैं सर। बताएं कैसे अचीव किया, किस तरह से तैयारी? सर मैं अभी 11th क्लास में हूँ सर। मैंने बस कंसिस्टेंटी को मेरा बना के रखा हुआ, जो होमवर्क मिला उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट किया, जो रिवाइज़ करने को दिया गया था मैंने उसको भी प्रॉपर्ली रिवाइज़ किया और खुद से फ्री टाइम में मैंने मॉक टेस्ट एग्जाम्पल वगैरह करे थे ताकि आगे वाले जो टेस्ट है उसमें अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। स्कूल की अगर बात करें तो कितना सहयोग और उनका सपोर्ट रहा आप लोगों को यहाँ तक? स्कूल का बेसिक्स क्लियर करने में बहुत अच्छा सहयोग था। मेरे को स्टार्टिंग फंडामेंटल जो थे वो स्कूल में ही क्लियर हुए। लास्ट के दिनों में जब स्कूल ने प्रिपरेटरी हॉलीडेज दी थी तब मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए स्कूल को ही परस्यू किया था, उन्होंने मेरे को बुक्स प्रोवाइड की थी। तो सपना क्या है, क्या सोच रखा है? अभी मैं सर नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए परस्यू कर रहा हूँ आके मैं IIT में जाना चाहता हूँ। जी बताएं। सर मेरा नाम तेजेंद्र है और मैंने अभी 95% स्कोर किया 10th क्लास में। इसका मतलब मेन रीज़न मेरा कंसिस्टेंसी था और जितने मैंने मॉक टेस्ट और क्विज़ेस दिए थे। मेन चीज़ तो ये है कि मतलब जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स देंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा और हमारी मिस्टेक्स भी हमें पता चलेंगी ताकि हम उन पे ज़्यादा वर्क कर सकें। इसमें स्कूल ने बहुत ज़्यादा सहायता दी थी क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे, हर महीने एग्ज़ाम्स होते थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सकी मेरी। क्या बनने का सपना है? सर मैं अभी इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने PCM ली है, मैं IIT करना चाहता हूँ।